हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का, इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये 6 वाले एनसीईआरटी ज्योग्राफी का खत्म हो जाएगा और हम 7 क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। तो क्या होता है कि हम अगर हर दिन न्यूज़पेपर देखते हैं या टीवी देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं या किसी से सुनते हैं कि हमारा वेदर हर दिन क्या होता है, यानी कि हम हर दिन वेदर के बारे में जानते हैं कि आज धूप ज़्यादा था या आज ठंडा ज़्यादा था या कल बारिश होने वाली है। ये सब के बारे में हम ज़्यादातर सुनते रहते हैं। ठीक है, यू मोस्ट नो दैट वेदर इज ऑल अबाउट डे टू डे चेंजिंग इन द एटमोसफियर। वेदर क्या होता है कि जो हर दिन चेंज होने का, जो एटमॉस्फेयर में हर दिन जो चेंज होता है उसी को ही हम वेदर कहते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्या करता है, टेम्परेचर को चेंज करता है, रेनफॉल और सनशाइन, ये सब होता है एटमॉस्फेयर में। वेदर का मतलब है कि टेम्परेचर का चेंज होना, रेनफॉल का चेंज होना, सनशाइन चेंज होना, ये सब को हम वेदर के कैटेगरी में रख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सच एज इट में बी हॉट और कोल्ड, यानी कि हॉट या हॉट यानी कि गर्म हो या ठंडा हो, सनी और क्लाउडी हो, वाइंडी और क्लैम हो, जो भी हो, हमारा जो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर का जो वेदर है, यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं उसे, रुकिए थोड़ा याद नहीं आ रहा, सॉरी, देखिए वेदर का जो चेंजिंग है उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग है उससे ही हम वेदर कहलाते हैं। मोस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथ, ओके, वार्म क्लोथिंग। ओके, तो अगर कंटिन्यूसली हमारा एरिया में अगर गर्मी होने लगता है तो हम कभी भी गर्म वाले कपड़े वेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, तो हम क्या करते हैं उस टाइम, ठंडे वाले कोई खाना खाना पसंद करते हैं या तो ठंडे वाले कोई चीज़ भी, यानी कि कुछ भी पीने के लिए हम पसंद करते हैं। गर्म खाने का पसंद किसी को नहीं होता है उस दिन में, ठीक है ना। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विद इन द वोलन क्लोथ्स, when it is very windy and chilly you will like it heavy something hot to eat। अगर देखिए इसका ऑपोजिट होता है कि अगर आपको ठंडा लगने लगता है तो आप क्या खाते हो कि गर्म वाले कुछ भी चीज खा लेते हो, या तो कोई भी चीज होगा तो उसे आप गर्म करके खाना पसंद करते हो, ठीक है ना। यानी कि ये बेसिकली हमारे मौसम के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ओके, ब्रॉडली देयर मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज इन इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन में विंटर आ जाता है, जबकि दिसंबर से फरवरी तक ये चलता है। हॉट वेदर जो कि समर में आ जाता है, ये क्या चलता है, कब तक चलता है, मार्च से मई तक। ओके, और साउदर्न मानसून यानी कि रेनी डे, ये कब होता है, जून से सितंबर तक होता है। और सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मॉनसून, ऑटम सीजन, ये कब आता है, अक्टूबर से नवंबर तक आ जाता है, ठीक है ना, इंडिया में। चलिए अब पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन ऑन विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। इस टाइम क्या होता है कि सन, जो सूर्य की किरण है, डायरेक्ट पृथ्वी की ओर नहीं पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा, यानी कि ऐसे देखिए, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे अगर पृथ्वी है तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे पड़ जाता है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा पड़ जाता है, जिसके कारण हमें इतना गर्म नहीं लगती है, ठंडा लगता है बहुत, ठीक है। एज द रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइटली लो इन नॉर्दर्न इंडिया। तो क्या होता है, नॉर्दर्न इंडिया पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, इसीलिए इन द हॉट वेदर सीजन के समय का देखिए, समर सीजन में, इन द हॉट वेदर सीजन द रे मोर और लेस डायरेक्टली फॉल करता है रीजन में, जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होता है और वेरी हाई होता है। हॉट और ड्राई होता है, वाइडी। ओके, हॉट और ड्राई होता है, जिसके लिए हम जिसको हम लू कहते हैं। बिलो ड्यूरिंग द डे, इस दिन में क्या होता है कि बहुत गर्म हो रहती है और वाइंड भी, हवा भी बहुत गर्म सा
लगती है तो उसे ही हम लू कहने लगते हैं, ठीक है ना। और ये वाला कंटेंट दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। हमें तो अभी यानी कि हमें हमारा चैप्टर में ही अभी कवर करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए साउथ वेस्ट मानसून के बारे में देखिए, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, द वाइड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड। तो इस समय क्या होता है, जो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में वाइड रहता है, ये कहाँ मुड़ जाती है, ये जो हमारे ये हमारे क्या होता है कि हमारे भूमि की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि यह हमारे इंडिया की तरफ जहाँ मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसे अगर अगर इधर है बे ऑफ बंगाल में अगर वाइड है तो ये वाइड इस तरफ मुड़ जाती है, और इधर अगर वाइड है अरबियन सी में तो ये इस तरफ मुड़ जाती है, जिसके कारण दे कैरी मॉइस्चराइज विथ देम, ओके। और वो क्या करते हैं, उनके साथ वो खुद के साथ मॉइस्चराइज भी लेके आते हैं, जिसलिए कि स्ट्राइक करता है माउंटेन बैरियर्स में और रेनफॉल अक्यूर्स रेंटल्स होने लगते हैं, ओके। तो क्या होता है, ये अगर वाइंड्स लेके आते हैं, मॉइस्चर लेके आते हैं, तो ये टकराते हैं किससे, माउंटेन से टकराते हैं। जब वो माउंटेन से टकराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ बारिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मॉनसून और ऑटम्स देखिए, winds move back from the mainland to Bay of Bengal. This is season of the retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. इस समय में क्या होता है, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस वाले पोर्शन में क्या होता है, रेनफॉल होने लगता है, ओके। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट वेजिटेशन वेदर average weather condition which has been measured over many years, okay। many years माने यानी कि कुछ साल में एक बार हम मेजर करना लगते हैं कि अगर देखिए हमारा अगर सीजन क्या है, कंटिन्यूसली वही चलता रहे, यानी कि आज धूप है, कल धूप है, कल धूप है, परसों धूप है, फिर ऐसे ही 1 month 2 month चलता रहा, तो उसी का एवरेज निकाल देते हैं हम, ठीक है। The climate of India has broadly been described as monsoon type. Monsoon is taken from the Arabic word mozim. Monsoon कहाँ से आया है, अरबिक वर्ड से आया है, जो कि मौजिन से आया है, ओके। Which means season, जिसका मीनिंग है सीजन। Due to India's location in the tropical region, most of the rain both by the monsoon wind. ज्यादातर क्या होता है कि monsoon wind में बारिश होने लगते हैं, ओके। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंडेड ऑन रेन्स। एग्रीकल्चर क्या करते हैं कि डिपेंड करता है रेन के ऊपर, कि जहाँ रेन जैसा होगा उसी हिसाब से एग्रीकल्चर का भी ग्रो होना ठीक हो जाता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड ऑन द रेन्स। गुड मॉनसून मीन्स एडक्वाइट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप, ओके, बाउंटीफुल क्रॉप। तो देखिए अगर वहां का मानसून अच्छा हो तो कहीं भी किसी भी जगह का अगर मानसून अच्छा हो तो वहां पे क्या होगा, यानी कि कहीं भी मानसून यानी कि ज्यादा बारिश ना हो, ज्यादा ठंडा ना हो, ज्यादा गर्म ना हो, तो वहां पे क्या होगा, अच्छे से ग्रो होने लगते हैं कोई भी फसल, ओके। वैसे the climate of the place is affected by the location, altitude, distance from the sea and relief। तो ये क्लाइमेट जो इफेक्ट करता है किस के वजह से इफेक्ट करता है, लोकेशन की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, और जो कि रिलीफ की वजह से ये हमको शो होता है, यानी कि क्लाइमेट का चेंजेस आ जाता है, ठीक है। देयरफॉर वी एक्सपेंस ऑफ रीजन डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जैसलमेर एंड बीकानेर इन डेजर्ट, ओके। बीकानेर में जैसलमेर और बीकानेर में क्या होता है, डेजर्ट है ऑफ राजस्थान का। ये जो राजस्थान का दो यानी कि जगह का नाम है, ओके। राजस्थान आर वेरी हॉट, ओके। तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादातर गर्म ही रहते हैं, और विल ड्रेसेस एंड कारगिल इन द लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। और द्रास और कारगिल में क्या होता है, जो कि कश्मीर में हमारा लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में, तो वहां पे क्या होता है, फ्रीजिंग कोल्ड रहता है, ठीक है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता
एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। कोस्टल प्लेन में क्या होता है कि मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा ना बारिश होती है, ना गर्म ना ठंडा, ये होता है, ठीक है ना। दे आर नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, सेम चीज बताई है। बीइंग द कोस्ट इन देयर द प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ओके, कोस्टल में क्या होता है, ज्यादातर ह्यूमिड, यानी कि ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा बारिश नहीं, ऐसे होता है, पूरा पूरा यानी कि लेवल में रहता है सब कुछ। ओके, मौसरम इन मेघालय रिसीव्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। ओके, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, मोजरम जो कि मेघालय का है, वहां पे ज्यादातर रेनफॉल्स होते हैं। विल द पर्टिकुलर ईयर इन द माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। ये क्या होता है कि राजस्थान का जो जैसलमेर है वहां पे ज्यादातर रेन नहीं होता है, जहाँ पे कि हमारा इंडिया का और एक पार्ट पे होता है जो कि मेघालय हो गया, वहां पे ज्यादातर रेनफॉल होते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। We see a variety of plants life in our surrounding। हमारे सराउंडिंग में बहुत तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। How nice it is to play in the field with green grasses। ओके, तो ग्रीन ग्रासेस चारों तरफ रहना जब भी अच्छा बात होता है कि हमारे चारों तरफ ग्रीन ग्रासेस रहेंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है ना। These are also small plants called brush and shrub like cactus and फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये क्या होता है कि स्मॉल प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, कॉक्टस के स्मॉल प्लांट को हम ब्रशेस कहते हैं और श्रब्स भी कहते हैं। ओके, बिसाइड देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम विद इन मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम। ओके, तो बहुत बड़ा भी पेड़ होता है, जैसे कि नीम का पेड़ है, उसका ब्रांच भी बहुत बड़ा होता है और लीफ भी बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, किसका छोटे होते हैं ऐसे। और मैंगो, और क्या हो जाएगा, सम विच स्टैंड ऑफ फ्यू लीव्स सच एज पाम। तो जैसे पाम वाले पेड़ को देख सकते हैं, सॉरी पाम यानी कि देखिए कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिसका कि थोड़े ही लीफ हो। ओके, जैसे कि पाम्स की तरह भी लीफ होते हैं। ओके, द ग्रासेस, श्रब एंड ट्रीज विच ग्रो इन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसको कि ह्यूमन बींग्स इंटरफेरेंस करके ग्रो करते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे भी हो जाते हैं जो कि नेचुरल से ग्रो होते हैं। जैसे कि यानी कि सोचो आम खा लिए और गुठली को फेंक दिए आप, तो वहां क्या होता है कि आप वो गुठली को रखे या लगाए हैं, तो वो आप ह्यूमन बींग्स से हुआ है, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसे कहीं भी हो कि कहाँ एक बीज गिरा हुआ हो और वो हवा के मदद से या बारिश के पानी की मदद से वो और कहीं जाके ग्रो करने लगे, तो ये हो जाएगा नेचुरल वेजिटेशन। ओके, डू यू वॉन्डर्ड हाउ दिस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। आपको डिफरेंस पता करना होगा कि ये नेचुरल वेजिटेशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस का डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफरेंस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन डिफरेंस क्लाइमेट कंडीशंस। डिफरेंस देखिए नेचुरल वेजिटेशन है, ये अपने डिपेंड करता है ये कहाँ कैसे ग्रो करेगा, कौन से स्टेट में कैसे ग्रो करेगा, ठीक है ना। और अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है कि रेनफॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से स्टेट में कैसे रेनफॉल्स होता है, तो उसको देख के नेचुरल वेजिटेशन का ग्रो करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ड्यू टू वेरी क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज वाइड रेंज एंड नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया में क्या होता है कि बहुत तरह के नेचुरल वेजिटेशन हैं, और वाइड के हिसाब से है, कहीं कैसे यानी कि राजस्थान में देख लीजिए बहुत कम है, और हमारा ईस्टर्न या साउदर्न में देख लीजिए बहुत अच्छे से ग्रो होता है हर कोई चीज, ठीक है ना। वैसे वायर फॉरेस्ट नेसेसरी, देखिए फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देखिए।
फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ये हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है ना। दे परफॉर्म्ड वेरियस फंक्शंस, ये क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन मेनली, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान यानी कि कोई भी इंसान हो जानवर हो जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, जिसको कि ये देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल दोज द कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है। देखिए तो क्या होता है कि अगर प्लांट ग्रो करे, अगर प्लांट जितना बड़ा हो उतने अच्छे से वो सॉइल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर छोटे वाले प्लांट हो वहां पे हम पानी छिड़के तो क्या होगा कि प्लांट ही गिर जाता है, छोटे वाले पेड़ गिर जाते हैं, और क्या होता है सारे मिट्टी बह के चले जाता है, ठीक है ना। तो अगर प्लांट हमारा बड़ा हो तो वहां पे पानी हम जितना दे तो वो पकड़ के रखता है पानी को और मिट्टी को भी, है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फूड एंड मेडिसिन प्लांट एंड हर्ब्स, हनी, गम ईटीसी। ओके, तो क्या होता है कि फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, फॉलन वुड्स हो गया हमारे, यानी कि हम इंसानों की फैसिलिटी के लिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। हम ये नहीं देखते कि इंसान तो हम खुद के तो सब कुछ क्या होता है कि हम तो खुद की तो इच्छा पूरी कर लेते हैं, पर यहाँ पे और किसी का भी जान पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि जानवर हो गए, उनका भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्या होता है कि नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। नेचुरल हैबिटेट होता है जो कि हमारा वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज द रिकलेस कटिंग ऑफ ट्री। सेम प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल हैबिटेट को हम बहुत ज़्यादा ये से हम वेस्ट कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए कि हम बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा हमें, ठीक है ना। वी शुड प्लांट मोर ट्री ऑफ प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। ओके, तो क्या हो जाएगा कि आप ट्री को लगाना शुरू करिए, ट्री को खत्म करना शुरू मत करिए, क्योंकि ट्री अगर खत्म हो जाएगा, प्लांट अगर खत्म हो जाएगी तो इंसानों का या जानवरों का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे यानी कि ये हम समझाना पड़ेगा और लोगों को भी कि हमें प्लांट का ग्रो करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वी कैन हैव स्पेशली प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, हम इसके लिए वन महोत्सव वाले प्रोग्राम्स भी शुरू कर सकते हैं। इन्वॉल्व मोर पीपल मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, और इसमें हम बहुत सारे पीपल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अर्थ को ग्रीन करने के लिए, ठीक है। इसको आप पढ़िए, पढ़ के समझना शुरू कर दिए। छोटा सा क्वाइट दिया गया है, क्विट वाला। ओके, देखिए हमें ट्री से क्या क्या मिलता है यहाँ पे दिया गया है। देखिए ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, शेल्टर्स, फूडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, और क्या हनी, फ्रूट, गम, लेक एंड नेचुरल हैबिटेट भी मिलता है। बहुत कुछ मिलता है हमें ट्री से, पर इंसान समझ नहीं पाता है और काटने लग जाता है ट्री को और घर बनाने लग जाता है। ऐसे तो बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है हमसे, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ देखिए, वाइल्ड लाइफ देखिए, फॉरेस्ट आर होम एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, दीज आर थाउजेंड ऑफ species of animal, large variety of the reptile, amphibians, mammals, birds and insects and the worm which do the forest। ओके, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यानी कि बहुत सारे जानवरों को लेके जो बनता है उसे वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं हम। तो फॉरेस्ट में कौन कौन रहता है? बहुत सारे जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं और स्नेक्स रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, ठीक है ना।
द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, हमारा जो नेशनल एनिमल हो जाएगा टाइगर। इट इज फाउंड ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, बहुत सारे हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में ये मिलता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात द होम ऑफ एशियाटिक लायंस के लिए, ओके। जो कि गिर फॉरेस्ट है ये गुजरात में है, ये वाला फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या रहते हैं कि एशियाटिक लायंस रहते हैं। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनस रोम इन फॉरेस्ट इन ऑफ आसम। और एलिफेंट और वन हॉर्नेड राइनस के लिए कौन सा जगह फेमस है? असम फेमस है, ठीक है। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, एलिफेंट केरला में भी मिलते हैं एंड कर्नाटका में भी ये मिलते हैं, ठीक है ना। कैमल एंड वाइड एसेस ऑफ फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि रन ऑफ कोच रिस्पेक्टिवली, ओके। जो कि कहाँ क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, देखिए कैमल्स के लिए, कैमल और वाइंड एसेस के लिए ये कहाँ पे मिलेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि हमारा राजस्थान वाला जगह हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे मिलते हैं। वाइट गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स ईटीसी आर फाउंड इन हिमालय रीजन्स में, ये सब मिलते हैं हिमालय रीजन्स में। बिसाइड दीज मेनी अदर एनिमल आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाई, चीताल, ओके। बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, ये सब इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, इंडिया में बर्ड भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि हमारा पिकॉक हो गया जो कि हमारा नेशनल बर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरॉट, पिगॉन, मैना, गीस, बुलबुल, ओके, और डक्स। बहुत सारे होते हैं, ये तो कुछ ही नाम दिए गए हैं जो कि मेंशन किया गया है, पर बहुत सारे बर्ड्स हम इंडिया में भी मिलते हैं, ठीक है ना। दीज आर सेवरल बर्ड्स सेंचुरीज विच हैव बीन created to give bird their natural habitat, ओके। ये बहुत सारे बर्ड्स हैं जिसके लिए बर्ड हैबिटेट भी बनाया गया है। दिस प्रोवाइडेड द बर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हंटर, कैन यू तो ये क्यों बनाते हैं? बर्ड का जो नेचुरल हैबिटेट क्यों बनाते हैं कि जो कि बर्ड हंटर है, यानी कि जो कि शिकारी होते हैं, वो बर्ड को किल करके यानी कि मार के ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है जहाँ की बर्ड को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। Can you name 5 birds that are commonly found in your area? आप जो कि कॉमनली देखते हैं 5 बर्ड्स के नाम मेंशन करिएगा यहाँ पे, जो कि आप हर दिन देखते हैं आपके एरिया में, ठीक है। There are several hundred of species of snakes found in India. Cobra and क्राइट्स आर इम्पोर्टेंट अमोंग देम, ओके। यहाँ पे इंडिया पे कौन सा स्नेक बहुत इंपॉर्टेंट है? कोबरा और क्राइट्स। और इसके अलावा बहुत सारे और भी नेम्स का स्नेक्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। ड्यू द कटिंग फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया डिक्लाइनिंग रैपिडली। तो आप अगर कटिंग करते हो फॉरेस्ट का, हंटिंग करते हो, कटिंग करते हो, तो क्या होता है कि बहुत सारे जानवरों के लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसके लिए उनका जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम इन एग्जिस्टिंग, यानी कि बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो कि अभी तक उनका कोई वंशोधर मिला ही नहीं, ठीक है ना, यानी कि वो मर चुके हैं। तो क्यों मरते हैं कि हम जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय करते हैं उसके लिए स्पीसीज का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। In order to protect them, many national parks, sanctuary and biosphere reserve have been set up, okay। तो क्या होता है कि इंसान जानवरों को मार देता है और उससे वो बहुत कुछ फायदे करता है कि ये जो टाइगर का जो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया उसे बेच के फायदा करता है, या हाथी का जो दांत हो जाता है उसे बेच के फायदा उठाता है, मनी का जो वो पैसों के लिए बहुत कुछ कर लेता है। तो इसीलिए क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से पार्क्स और सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप किए गए हैं, जिसके लिए उन्हें वहां पे प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज also started project tiger and
प्रोटेक्ट एलिफेंट, प्रोटेक्ट हैज एनिमल्स। ओके, तो गवर्नमेंट क्या किया गया है, क्या करे हैं कि टाइगर और एलिफेंट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए बहुत कुछ इनिशिएटिव भी स्टार्ट करे हैं। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया एंड लोकेटेड देन एन मैप। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, गूगल में या मैप में आप इसको खोज सकते हैं, यानी सर्च कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो कि हमारा बर्ड सेंचुरी सब कुछ है, तो कहाँ कौन सा है जहाँ पे कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट रखती है। ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट द कंजर्वेटिंग वाइल्ड लाइफ। आप कंट्रीब्यूट करिए कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ में। और यू एन रिफ्यूज द बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल सच एज देयर बोन, हॉर्न, फन, स्किन एंड फर्दर एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये वाले डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, हर साल हम क्या करते हैं कि एवरी ईयर हम वाइल्ड लाइफ वीक बनाते हैं, जबकि फर्स्ट वीक अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक हो जाएगा उस टाइम बनाते हैं। ठीक है, टू क्रिएटेड अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम्स। तो हम क्यों ये बनाते हैं, क्यों ये एनिमल का जो फर्स्ट वीक बनाते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, तो कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वाले डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, जो कि लार्जेस्ट पोचिंग एलेग ऑफ सिमलीपाल रिजर्व। देखिए ये क्या है कि ये कुछ डेटा है, ये कुछ आर्टिकल्स है जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे कि बहुत कुछ ऐसे भी जानवर है जो कि अभी क्राइसिस हो गया, टाइगर क्राइसिस हो गया। ठीक है ना। विलेज टाइगर रिजर्व मोस्ट बी रिलोकेटेड, ऐसे बहुत कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, तो इसको हम याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है। 6 क्लास का एनसीईआरटी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप विजिट पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन में ऑल वाला नोटिफिकेशन होता है, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, जिसके लिए कि आपको सारे नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम कल से शुरू कर देंगे 7 क्लास का जो एनसीईआरटी क्लासेस है ज्योग्राफी का, कल शुरू करके मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच।